सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यार निफ्टी का मैंने फटाफट चार्ट खोला हुआ है। तो निफ्टी के चार्ट में यार एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस हमारी बिल्डअप है वो हमारी 18,900 का जो रीजन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। जैसे हमने यार इस वाले रीजन को निकाल लिया तो एक बहुत ही तेज़ हमें शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है, जो कि सीधा निफ्टी को अट्ठा हाँ 18,955 के पास एक तेज़ मूव लेके जाएगी। अगर हम 18,900 के ऊपर क्लोज करते रहे और हल्की देर 15-20 मिनट ट्रेड किया, फिर हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। एक बार मैं आपको ऑप्शन चेन पर लेके चलता हूँ। देखो ऑप्शन चेन पर अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन पे जाओगे तो निफ्टी के ऑप्शन चेन पर सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन दो पोजीशन पे बिल्डअप है, 18,19,000 पे और 18,900 पे। 18,900 पे 1,23,00,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है और 18,900 पे 1,32,00,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। तो अब जो मेजर फाइट रहेगी सेलर्स एंड बायर्स के बीच, वो इन दो लेवल्स के बीच रहेगी। क्योंकि अगर हम 18,900 के ऊपर हम धीरे धीरे ट्रेड करना शुरू करेंगे, जो 18,800 वाली कॉल राइटिंग हो रखी होगी ना, ये लोग डरना शुरू करेंगे। जैसे ये लोग अपनी पोजीशंस काटना शुरू करेंगे तो निफ्टी बढ़ने लगेगा। तो फिर जो 1,23,00,000 का जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो फिर ये लोग डरने लगेंगे। तो ऐसे करके 18,900 के ऊपर, या 18 मैं बोलूँ तो 18,920 के ऊपर एक हम शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ये होल्ड करा 18,900 का लेवल ऊपर। ठीक है। और एक जो हमारा सपोर्ट बिल्डअप है, वो सपोर्ट सबसे ज़्यादा जो बिल्डअप है वो हमारा है 1,56,00,000 का ओपन इंटरेस्ट 18,800 पे। तो 18,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा कल की निफ्टी उस पर कैसे रिएक्ट करता है। और अगर 1% 18,800 टूटता है तो हमें 100 पॉइंट की मूव नीचे को देखने को मिल सकती है, जो कि इसको सीधा लेके जाएगी 18,700 पे, जहाँ पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 1,35,00,000 का। तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, तो सपोर्ट हमारा 18,700, 18,800 हमारी लक्ष्मण रेखा होगी और 18,900 हमारा रेजिस्टेंस है, ये 19,000। तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट कवरिंग मूव है। तो यार ये निफ्टी के में कल एक्सपायरी के दिन हम पॉसिबल है कि ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 18,700, 800, 19 और 1000। 19,000 तो रेजिस्टेंस ही है, 18,019 पे आसपास शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और 18,800 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम सीधा 18,700 के पास जा सकते हैं। एक बार मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। देखो चार्ट पे क्या है, चार्ट पे मैंने ये एक रेक्टेंगल रीजन मार्क किया था। रेक्टेंगल रीजन ये मार्क किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्डअप है काफ़ी। तो यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी होगी, जैसी निफ्टी इस रीजन के पास जाएगा 18,019, 18,915 के आसपास जैसी निफ्टी ट्रेड करना शुरू होगा, जो 18,800 के कॉल राइटर होंगे वो सब डरना शुरू होंगे। जैसे 18,800 वाले अपनी पोजीशन काटना शुरू करेंगे तो निफ्टी धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगेगा। और जैसे 18,900 वाले डरने डरने लगेंगे, जब 18,900 जैसे सबसे ज़्यादा कितना है 1,23,00,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जब वो लोग अपनी पोजीशन काटना शुरू करेंगे तो एक बहुत ही शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी, जो कि इसको टारगेट वन लेके जाएगी 18,960। और फिर हम शायद अप्रोच कर दे 19,000 की तरफ, हम अप्रोच कर सकते हैं। तो शायद कल माइट भी शॉर्ट कवरिंग मूव हमें 19,000 की तरफ ले जाए निफ्टी में। ठीक है। तो यार अगर कल एक जो हमारा सपोर्ट बना हुआ है वो ये वाला सपोर्ट है 18,800 का, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे पुट भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह बिल्डअप है। तो ये हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा है, ये वाली जो मैंने ये लाइन मार्क किया, तो ये एक हमारी लक्ष्मण रेखा है कि कल निफ्टी इस लाइन को कैसे रिस्पेक्ट करता है। अगर कल निफ्टी का फ्लैट ओपनिंग होके हमें देखना है कि कैसा प्राइस एक्शन बनाना, अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को निकालता है एक अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के, तो एक यार इधर ही फिर एक हम शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर निफ्टी यार गैप डाउन ओपनिंग हो जाए फिर इस लेवल के पास आ जाए 18,800 के पास, तो वी शुड वेट कि यहाँ पे कैसे रेट करेगा। 18,800 को तोड़ रहा है तो सीधा हमें नीचे की तरफ टारगेट मिलेगा 18,755 का। ये बहुत ही तेज़ मूवमेंट हो सकती है क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है इसके बीच में। और अगर कल निफ्टी इसके ऊपर ओपन हो गया तो हमें वेट करना है कि अगर ये 18,900 के ऊपर ही ओपन होता है तो हमें वेट करने के 18,900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और सस्टेन के बाद ही अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता जावा जाता है तो हम फिर एक देख सकते हैं कि क्या एंट्री बनती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर ये ऊपर ओपन हुए फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए फिर नीचे की तरफ फिर यहाँ से नीचे निकल जाए, तो ये हमें नीचे की तरफ दो टारगेट्स मिल सकते हैं निफ्टी में। और मैंने आपको ऑप्शन चेन के थ्रू बता दिया कि ऑप्शन चेन में मैंने कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड किए। तो हम ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं ओआई का डेटा देख के। इसमें और एडवांस डेटा भी होता है बट वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, तो इतना ही ठीक है। अभी आप लोग इतना समझ लीजिए, मैं वो पक्का एक वीडियो उसके लिए भी बनाऊंगा कि इसका मैं कंप्लीट ओआई एनालिसिस कैसे होता है, पीसीआर वगैरह वगैरह। तो वी विल सी वन डे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।